अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है राउत और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आप लोग शेयर करेंगे। नंबर 1 जो लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी 4 टीम्स के टूर्नामेंट को लेकर अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है जी वो आप लोग से शेयर करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए 4 टीमों का एक टूर्नामेंट करवा रहा है ओडीआई का, जिसकी वजह से सीपीएल के कॉन्ट्रैक्ट जो है खिलाड़ियों के वो जाएंगे। जरा इस पर बात करेंगे। आईसीसी के बड़े डिसीजन होने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो 2 टायर सिस्टम शामिल है, फिर WTC शामिल है और भी काफी चीजें शामिल है। जो ओडीआई है क्या उसको जो है वो कम कर दिया जाएगा ओवर्स का, क्या क्या स्टोरी है जरा इस पर बात करेंगे। बाबर ने रिस्पॉन्ड किया है भाई, उनको जब टेस्ट कप्तानी मिली है, क्या वो कह रहे हैं कि भाई फिटनेस बड़ी मेरे लिए मैटर करती है, क्या कहानी है जरा इसके और बात करेंगे। और बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स के हवाले से। कल फिर जो है वर्ल्ड कप ले गई भाई वुमेन्स का, इस पर बात करेंगे। और 2 पाकिस्तान के मजीद प्लेयर्स हैं जिनकी डील हो गई है, कहां पर डील हुई है वो भी आप लोग को बताएंगे। और इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट जिम्बाब्वे। संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया, जो उनके वर्ल्ड कप के विनर भी थे, तो उनको क्यों जरा बाहर किया गया इस पर भी बात करेंगे। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है इंडियन टीम के ऊपर, बहुत ज्यादा प्रेशराइज हुई है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आपने सब्सक्राइब करने साथ के बेल आइकन बजाना और मैच चैनल्स पे बात करेंगे श्रीलंका और चले वो भी आपको बताएंगे। खैर जी, नंबर 1 जो खबर आ रही है दाऊद साहब वो यही आ रही है कि 4 जो टीम्स हैं उनका एक टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान करवाने के लिए जा रहा है अगस्त में, और ये पाकिस्तान की खिलाड़ी होंगे। जब मैंने आपको बताया था ना कि पाकिस्तान जो है टॉप 50 खिलाड़ी इकट्ठे करेगा व्हाइट बॉल के, और इनके दरमियान एक जो है वो टूर्नामेंट पाकिस्तान करवाने का प्लान कर रहा है कि जिसके जरिए पाकिस्तान को जो ओडीआई का टॉप टैलेंट है वो मिल सके, और फिर इसके थ्रू जो है पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो है आपका आना है आगे उसकी टीम बना सके। मुझे तो लगता है दाऊद साहब ये कुछ चीज बेहतर होने जा रही है, क्योंकि फिर आप कंडीशन भी वैसी बनाए, फिर आप विकेटें भी वैसी बनाए। हमने तो देखा आपको वो T20 टूर्नामेंट भी होते, बाद में उससे हमें फायदा नहीं होता। नहीं, लेकिन देखिए उस पर्सपेक्टिव से अच्छा हो सकता है कि एटलीस्ट आपको ओडीआई खेलने का एक्सपीरियंस तो होगा, क्योंकि आप वैसे ही वनडे मैचेस बहुत कम खेलते हो, ठीक है। तो अब भी आप T20 खेलते हो, प्लेयर्स भी लीग्स में भी जाते हैं तो T20 ही खेलते हैं। तो एटलीस्ट जो ओडीआई फॉर्मेट होता है, वनडे का फॉर्मेट होता है, उसमें आपको समझना पड़ता है कि पहले 10 ओवर कैसे खेलने हैं, फिर उसके बाद गेम को मिडिल ओवर्स में चलाना पड़ता है, फिर आखिरी 10 ओवर में हिटिंग करनी पड़ती है। और अच्छा, मेरा दोस्त साहब इसमें थोड़ा सा मेरा मुख्तलिफ है, और वो ये मैं ये कह रहा हूं कि डोमेस्टिक से बेहतर, मतलब आपस में जो खिलाड़ियों खिलाने से बेहतर अच्छा कोई इंटरनेशनल टूर अगर प्लान हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन है। इस साल अब आपकी है नहीं ना इंटरनेशनल सीरीज, देखो वो तो आप बिल्कुल ठीक बात करें, वो तो सबसे बेहतर हो जाएगा। और मजे की बात यह कि जब आप अगस्त के अंदर इस चीज को प्लान कर रहे हैं कि हम अगस्त में टूर्नामेंट करवाएंगे, तो पाकिस्तान तो इंग्लैंड चला जाएगा, और काफी ज्यादा जो आपके टॉप खिलाड़ी हैं वो तो इंग्लैंड में आपके खेल रहे होंगे। इंग्लैंड से कह रहे हैं वापस आके करवा रखेंगे, जब इंग्लैंड से वापस आगे आप कराते हैं। लेकिन एज कंपैरिजन अगर आप देखो तो नेशनल T20 कप से ये बेहतर है। अब कहा ही जा रहा है कि जो टॉप आपके प्लेयर्स हैं वो उन 4 टीमों की कप्तानी करेंगे। जैसे एक टीम के शाहीन शाह अफरीदी जो आपके नेशनल टीम के कप्तान है वो कर लेंगे, आगा हो जाएंगे। एक के बिल्कुल सलमान अली आगा को कप्तानी दे दी जाएगी, बना देंगे, एक को बाबर को दे दी जाएगी और एक को शादाब को दे दी जाएगी। ये 4 आपके कप्तान होंगे, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा और शादाब खान। और ये 4 टीमों में आपके जो जितने भी आपके टॉप के प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके टॉप परफॉर्मर होंगे इस टूर्नामेंट के, फिर उनको जो आपकी अपकमिंग सीरीज है, फॉरेस्ट के बाद आपकी ट्राई नेशन सीरीज आएगी। बिल्कुल जी, आपकी ट्राई नेशन सीरीज है और 2 सीरीज हैं। एक तो आपकी इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ है, फिर आपने एशियन गेम्स में चले जाना है, और फिर नवंबर में आपकी एक आयरलैंड और जिम्बाब्वे के साथ भी ट्राई सीरीज है, जो आपने आयरलैंड को होस्ट करना था, वो आप ट्राई सीरीज को उसको कन्वर्ट कर दोगे। तो ये जितने भी ओडीआई आपके मैचेस होंगे, इनमें जो परफॉर्मर होंगे, बॉलर होगा, स्पिनर होगा, बैटर होगा, हार्ड हिटर होगा वनडे फॉर्मेट का, तो उसको चांस मिल सकता है इन जो आपकी इंटरनेशनल सीरीज है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा फैसला किया जा रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप की तैयारी है, तो जिन जिन खिलाड़ियों को सीपीएल की एनओसी दी गई है, कहा गया कि वो कैंसिल कर दी जाएगी। अब ये कौन कौन से खिलाड़ी हैं, जैसे साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब है, सुफियान मुकीम है, साद मसूद है, उस्मान खान है, सलमान इरशाद है, मां सदाकत है, और भी काफी सारे खिलाड़ी हैं। तो इन खिलाड़ियों को कहा जाएगा कि अब आपको सीपीएल खेलने की इजाजत नहीं होगी। जैसे टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा तो आपको अपना सीपीएल छोड़कर दरमियान में आकर यहां पर वनडे फॉर्मेट खेलना पड़ेगा। अब यह फैसला कर लिया गया और कहा गया कि अगर यह अच्छा और तैयारी अच्छी रही तो अगले साल वर्ल्ड कप से पहले 2027 वर्ल्ड कप से पहले फिर रखा जाएगा ये टूर्नामेंट, क्योंकि आपका जो एशिया कप होता है हमेशा वो टूर्नामेंट से पहले हो जाता है, वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन अब जो एशिया कप है वो आपका जून जुलाई में, 18 जून से 4 जुलाई तक आपका एशिया कप खेला जाएगा, जिसका फाइनल ढाका होस्ट करेगा। तो अब यह फैसला किया गया है कि अगर अच्छा ये टूर्नामेंट रहा तो फिर अगस्त में
शायद आपका दोबारा से ये टूर्नामेंट करवा दिया जाए। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है आईसीसी के हवाले से। तो भाईजान, बड़े डिसीजन जो है वो आईसीसी जो है वो लेने के लिए जा रहा है। जैसे हमने आपको बताया था कि ओडीआई को लेकर जो आईसीसी का डिसीजन लेने जा रहा है। अब ओडीआई के अंदर आईसीसी क्या करता है, क्या ओडीआई को आईसीसी रिड्यूस कर देता है? वैसे तो 50 ओवर का ओडीआई, और इसकी खूबसूरती ये है कि इसको 50 ओवर में खेला जाता है। क्या दाऊद साहब इसको 40 ओवर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? देखिए, आईसीसी की अब अगली जो एजीएम मीटिंग है वो होने के लिए जा रही है और इसमें बहुत बड़े बड़े फैसले किए जाने हैं। इसमें आपका जो 2027 का वर्ल्ड कप है उसके जो शेड्यूल है उसको भी हतमी शक्ल देनी है। क्या आपके जो ग्रुप्स होंगे वो किस तरह से बनेंगे, किसने किससे खेलना है, वो भी फैसला किया जाएगा। लेकिन वो तो चलो कमेटी होगी जो बना लेगी, लेकिन जो मेन आपके डिसीजंस लेने हैं वो 4 से 5 बहुत बड़े फैसले हैं। वो क्या क्या फैसले हैं? सबसे पहले तो डिस्कस किया जाएगा कि वनडे फॉर्मेट में जो आपका ओडीआई है उसमें, क्योंकि अगर इंटरेस्ट लूज हो रहा है, बायलैटरल सीरीज इतनी नहीं खेली जाती हैं, तो इस फॉर्मेट को किस तरह से रीशेप किया जाए। क्या इसके कुछ कवानीन पे तब्दीली के ऊपर बात हो सकती है, शॉर्टर के ऊपर बात की जा सकती है, 2 इनिंग्स पे क्या इसको करवाया जाए, जैसे टेस्ट में होता है, एक पेशकश की गई थी कि 25 ओवर एक खेलो फिर दोबारा से अगली दिन 25 ओवर खेले, उस पे बात की जाएगी। या यह भी हो सकता है कि इसको 40 ओवर तक रख दिया जाए। याद रहे कि जब वनडे फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम वो 60 ओवर्स का था पहले, फिर उसको 50 ओवर में किया गया। हालांकि मुझे लगता है कि आप अगर इससे ओडीआई के अंदर कोई भी गड़बड़ करते हैं, जैसे एक ये सिस्टम है जी, 25 ओवर पहले एक टीम खेले, फिर दूसरी टीम आ जाए 25 ओवर खेलने, फिर जैसे टेस्ट की तरह होता है, फिर दूसरी टीम आ जाए जी 25 ओवर खेलने के लिए, फिर दोबारा जो है मतलब जो पहली टीम थी दोबारा आकर आखिर में आकर जो 25 ओवर खेले, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बुरी चीज होगी ओडीआई के साथ। चलो 40 ओवर फिर भी समझ आ सकते हैं, ब्यूटी खत्म कर देंगे। टेस्ट मैच ही हो जाएगा, एक तरह का मिनी टेस्ट मैच का इसको आप जो है नाम दे सकते हैं। टेस्ट कैसे होगा? 25-25 ओवर होंगे, हिटिंग करनी होगी, कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये क्या, फिर पहले एक दफा खेलो, फिर दूसरी बार आओ, फिर लीड उतारो, उसके भी डिफरेंट रूल्स हैं, अभी टाइम कम है वरना उसके भी स्पेसिफिक रूल्स हैं। लेकिन अलबत्ता ये चीज बेहतर नहीं है। मुझे लगता है कि आपको 50 ओवर तक इसको रखना चाहिए, और जब वर्ल्ड कप आता है तो फिर सारे तरस तरस के क्यों देखते हो? और जो आपको जितनी छेड़खानी करनी है वो आप T20 फॉर्मेट के साथ कर लीजिए, आपके पास है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि T20 को दाऊद साहब 25 ओवर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और मजीद इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, वनडे को छोटा नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ अगर डिफरेंट रूल्स है, जैसे मुझे बड़ा एक पसंद था, मैं आपको बताऊं, वो जो एक बैटिंग पावर प्ले के नाम से रूल होता था कि कभी भी आप जो है वो आप 30 ओवर के बाद जो है वो 35 ओवर के बाद अक्सर लोग लेते थे। वो आप कभी भी जब एक हार्ड हिटर पड़ा होता था उसको पता होता कि आगे आने वाले बैटर इतने अच्छे नहीं है, तो वो पावर प्ले जो आपकी है वो ले लेते थे। ये अच्छा रूल था। हाँ, ये एक ओडीआई को एंटरटेनमेंट बनाता था। अभी भी पावर प्ले रख दी गई है, लेकिन अब खुद से रख दी गई है कि वो अंपायर जो है वो एंड में उसको खुद से कह देते हैं कि पूरे 20 ओवर जो है वो उसमें अंपायर खुद जो है वो पावर प्ले रख देते हैं। लेकिन पहले जब एक बैट्समैन वो लेता था ना कि मैं 5 ओवर की पावर प्ले ले रहा हूं, बड़ा मजा आता था, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 फील्डर जो है वो आपके पीछे जा सकते हैं, जैसे आपकी पावर प्ले होती है वैसा रूल था। वो मुझे बहुत पसंद था रूल। इस तरह का कोई आपने रूल इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप करवा दीजिए, लेकिन बाकी अगर आप और कोई रूल रखोगे तो वो मैं कहता हूं कि वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, इसके बाद 2 टायर टेस्ट सिस्टम जो है, 2 टायर टेस्ट सिस्टम, एक अच्छी टीम्स कहीं होंगी और दूसरी जो है वो बुरी टीम्स जो है उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा, अच्छी टीम को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाएगा। अब ये भी मुझे लगता है कि सक्सेसफुल फार्मूला तो नहीं है। तो इसमें अब ये कहा जाएगा कि जो हल्की टीमें होंगी फिर वो बड़ी टीमों के साथ WTC में पूरा साल नहीं खेलेंगी। अगर वो 2 साल अच्छी क्रिकेट खेलेंगी, अपने पर टॉप करेंगी, और जो टॉप टायर सिस्टम की जो बॉटम वाली टीम होगी उसको फिर फेंक दिया जाएगा कि भाई आप तुम सेकंड टायर में जाओगे, और जो आपकी जो सेकंड टायर की टॉप टीम या टॉप 2 टीम्स होंगी उनको कहा जाएगा कि भाई आपको मौका मिल रहा है, आप टॉप और में ये पाकिस्तानी फैंस के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि हमारी टीम डायरेक्टली 2 टायर में जाती है, सेकंड तो होते ही एंड में साथ में। ये हमारे लिए तो ये रूल है ही नहीं, हमें नहीं समझ आता ये। हमें तो हमेशा यही होगा कि जो आपकी पहली साइकिल हुआ करेगी उसमें हम एंड पे चले जाया करेंगे, अगली में चलो छोटी टीमों में शायद हम टॉप कर जाएं, लेकिन अब तो बांग्लादेश भी इतना अच्छा कर रही होती है, तो लेकिन फिर हमें शायद अगले साल अगली साइकिल में मौका मिल जाए। तो पाकिस्तान के लिए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसी वजह से उम्मीद यही है कि पीसीबी इसकी खुली मुखालफत भी करेगा। इवन इंग्लैंड ने भी इसकी मुखालफत किया, लेकिन डिस्कस किया जाएगा। ये सारे मामलात कहे गए आईसीसी की तरफ से कि ये जो एजीएम है इसमें डिस्कस किए जाएंगे और इसके ऊपर फैसला किया जाएगा। फिर WTC को एक्सपेंड किया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी चीज जरूर है, लेकिन इसमें भी फिर लूप होल आ जाएंगे। WTC आप एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड का मतलब ये है कि आयरलैंड को भी इसके अंदर डालोगे, आप कह रहे हो कि 2 टायर भी बनाएंगे, फिर ये क्या कर रहे हो? नहीं, वो इसमें वो होंगी, मैं आपको बताता हूं। जिम्बाब्वे भी आ जाएगी, आयरलैंड भी आ जाएगी। अब होगा ये कि आप एंड में फैसला करोगे ना कि जो अगर आपकी जो टॉप की टीम होंगी उसमें आप कुछ लाइमल बताओगे कि इस तरह से अगर टॉप वाली टीम आ जाती है तो उसको भी हम किस तरह से इंट्रोड्यूस कराएंगे। मुझे लगता है कि आपको WTC को इतना एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। जो छोटी टीमें होती हैं वो टेस्ट में ऑलरेडी जो है
वो बड़ी टीमों के लिए तो पूरे 4-4 दिन जाया कर देंगे वो। नहीं अगर आप ये जो WTC एक्सपेंड की बात है वो अलग चीज है। अगर 2 टायर सिस्टम नहीं भी इंप्लीमेंट हो सकता, अगर 2 टायर वाला, तो WTC फिर भी एक्सपेंड हो सकता है। उसमें ये होगा कि अभी जो आपकी 9 टीमें होती हैं वो फिर आप बढ़ाकर 11 या 12 टीमें कर लोगे। लेकिन छोटी टीमें टेस्ट कहां इतना अच्छा खेलती। लेकिन अब उसमें इशू वही तो बता रहा हूं, अब इशू क्या आ जाएगा कि अब फॉर एग्जांपल, अब चलो आप बात कर लो कि पाकिस्तान की, चलो बात कर लो, पाकिस्तान बड़ी टीम से नहीं जीत पा रहा, लेकिन अगर पाकिस्तान आयरलैंड और अफगानिस्तान या कोई जिम्बाब्वे से टेस्ट सीरीज रख लेता है तो पॉइंट तो बराबर ही है। अभी इंडिया और अफगानिस्तान का टेस्ट मैच हुआ था, इतना वन साइड टेस्ट मैच था, इतना वन साइड था, अफगानिस्तान आया ही नहीं कभी भी मैच के अंदर। अब वही ना, अब इस पे भी ना 2 इश्यूज हैं। तो अगर आप को कैसे जो है ना इसके ऊपर आप वो करोगे मुतासिर कि यार ये देखो जी हम टेस्ट मैच है जी, बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच होने जा रहा है, इंडिया आयरलैंड का टेस्ट मैच है, क्या आप लेकर आओगे? नहीं, जो छोटी टीमें हैं वो फिर क्योंकि टेस्ट मैचेस उस तरह से होस्ट नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि टेस्ट मैच को होस्ट कराने में खर्चा ज्यादा आता है और पैसा कम बनता है, क्योंकि टीवी व्यूअरशिप इतनी आती नहीं है, गेट मनी भी बनता नहीं है, ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर उस तरह से इंटरेस्ट लेता नहीं है। तो छोटी टीमों के लिए इतना बजट नहीं होता, इतना माली हालात नहीं होते कि आप टेस्ट को ऑर्गेनाइज करो। और शर्त है आईसीसी के टेस्ट करवाने के लिए आपको DRS जो है वो आपका लाजमी होना है, और DRS का खर्चा बहुत ज्यादा होता है जो छोटी टीमें नहीं बर्दाश्त कर पाती। एक और इशू यह है कि अब देखो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेल रहे हैं, या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका पाकिस्तान न्यूजीलैंड से खेल रहा है, उसके भी पॉइंट उतने ही होंगे। फिर अगर कोई इंग्लैंड या कोई और हल्की टीम जो बड़ी टीम है वो किसी आयरलैंड, अफगानिस्तान या जिम्बाब्वे से टेस्ट मैच खेल लेगी, उसके पॉइंट भी उतने ही होंगे। ऐसा तो होता नहीं, होता ये कि जो आपको सीरीज मिल गई वही बस गिनी जाती हैं। तो फिर तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। कोई एक जो टीम होगी वो सारी मुश्किल सीरीज खेल रही है और एक जो है वो 2 हल्की सीरीज खेल लेगी, तो उसको पॉइंट ज्यादा मिल जाएंगे और चांस ज्यादा बन जाएंगे फाइनल में जाने के लिए। तो ये भी कोई उतनी अच्छी चीज नहीं रहेगी। फिर सारी टीमें कोशिश करेंगी कि हम छोटी टीमों से खेलें और अपने पॉइंट्स बढ़ाएं और हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएं। अच्छा, इसके बाद जो बहुत बड़ी चीज है जिसके ऊपर बात भी बहुत ज्यादा की जा रही है वो है वर्ल्ड क्लब T20 चैंपियनशिप। जी हां, चैंपियंस लीग्स के तर्ज पर जो हम बात कर रहे हैं कि एक एक आपको दुनिया भर से जो टॉप टीम्स है वो देखने को मिलेंगी, प्लस जो ऑस्ट्रेलिया है वहां की आपको 2, साउथ अफ्रीका की 2 और IPL की प्रोबेबली 3 जो फ्रेंचाइजेस हैं वो आपको वर्ल्ड क्लब T20 चैंपियनशिप में नजर आएंगी। ICC इसके ऊपर भी बात करेगा, BCCI, ECB और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड। और ICC ये चाहता है, स्पेशली अगर आप जयशा की बात करो, वो ये चाहते हैं कि जो वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप है ये ICC अपनी अम्ब्रेला में करे। सारी बात है, ICC भी कहेगा कि यार तुम लोग हर साल जो है सारी लीगें करा के निकल जाते हो, एक लीग हमें भी दे दो सालाना। क्योंकि ICC ये कह रहा है कि ICC का जो एक एतराज भी उठा था, जो लास्ट आपकी ICC की मीटिंग हुई थी उस पर ICC ने बहुत ज्यादा मीटिंग में तशवीश पाई गई थी कि जो लीग्स इतनी बढ़ गई हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खतरा है। और हम तो बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, लेकिन खुशी हुई कि ICC ने भी एडमिट किया। तो अब ICC ये कह रहा है और ICC के लिए बड़ा खतरा है, तो ICC ये भी कह रहा है, खुद इस सिस्टम में दाखिल हो रहा है कि चलो हम भी जो है सिस्टम के थ्रू अब आ जाए ना। लेकिन आई थिंक वो ICC क्योंकि इंटरनेशनली तौर पे कराएगा वो फिर भी बेहतर है कि अगर ICC एक PSL की टीम रखवा रहा है, जाहिर है IPL की ज्यादा रखवा रहे हैं क्योंकि व्यूअरशिप उनकी ज्यादा और वो डिफरेंट मामलात हैं। चलो जो भी है, लेकिन टीमें सारी इसी तरह होंगी ना, बांग्लादेश से आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, इंग्लैंड से आ रही है, तो एक अलग कहानी आपकी बन जाएगी। लेकिन ये बिग बैश को कोटा ज्यादा मिलेगा, उनको 2 मिलेगा, IPL को और ज्यादा मिलेगा, 3 मिलेगा, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को शायद 1-1 या 2-2 का कोटा। लेकिन ये टूर्नामेंट एक अलग लेवल पे चला जाए, ये अलग लेवल पे, ICC लेवल का टूर्नामेंट है, क्योंकि इस पे पाकिस्तान इंडिया वाला टच आएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है तो हम मानेंगे कि यार अगर पर्थ खेल रही है हम मानेंगे वो ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, और हमारी अगर पेशावर ज़ल्मी जा रही है, वो जीती हुई है ट्रॉफी, बाबर आजम उसको लीड कर रहे हैं, तो हमें पाकिस्तान फील आएगा। तो ICC इसका लाएमल तय करेगा खाली, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मुश्किलात ये हैं कि कुछ प्लेयर हैं जो सारी जगह खेलते हैं, तो कैसे डिस्कस किया जाएगा कि यार ये उस फ्रेंचाइज की तरफ से खेलेगा, इसके ऊपर लाएमल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वरना ज्यादती हो जाएगी। कुछ फैंस, कुछ जो खिलाड़ी हैं वो बड़ी लीग्स को चूज कर लेंगे और अपनी छोटी टीमों को डिच कर देंगे, तो वो भी एक इशू हो सकता है। तो इस पर क्या ICC कानून बनाएगा, क्या रूल बनाएगा, वो भी हमें बताया जाएगा बाद में। लेकिन ICC इसका ही रूल्स तय करने के लिए इसके ऊपर भी बात करेगा। तो ये टूर्नामेंट फिर आपको अगर सक्सेस हो जाता है तो हर सितंबर की जो शेड्यूलिंग है वो दे दी जाएगी, और सितंबर में फिर आपको ये वर्ल्ड जो क्लब T20 चैंपियनशिप है ये आपको देखने को मिलेगी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि बाबर आजम जाहिर बात है अब टेस्ट के कप्तान बन गए हैं। तो इसके बाद आकर जो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें उन्होंने जो है फिटनेस को लेकर बड़ी बात की है कि भाई फिटनेस मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाबर आजम आए हैं और काफी सारे सवालात थे और उसके उन्होंने जवाब दिए इंटरव्यू में, जहां पर बाबर आजम से पूछा गया कप्तानी के हवाले से लेकर, तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा उम्मीद हूं और मेरा यही है कि मैं एक खिलाड़ियों को खुली
छूट दूंगा। मैंने जो पास्ट में जो अपनी कप्तानियां की है वो मेरा एक्सपीरियंस भी है, प्लस मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। साथ वो ये भी कहते हैं कि कप्तानी में आप बहुत सारी चीजें कर जाते हो और बाद में आप सोचते हो कि मैं ये कर सकता था, वैसे बेहतर कर सकता था, ऐसे बेहतर कर सकता था। वो कहते हैं इसलिए एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। मैंने काफी एक्सपीरियंस है, मुझे टेस्ट की भी कप्तानी की है पाकिस्तान की, T20 की भी कप्तानी की है, ODI की भी कप्तानी की है। फिर उनसे पूछा गया कि आपका जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत चैलेंजिंग टूर है वेस्ट इंडीज का, और पूरी उम्मीद हूं मैं कि जो मेरे खिलाड़ी हैं सारे वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमारे पास एक चैलेंज रहेगा, हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। इंग्लैंड के टूर के हवाले से उन्होंने बात की कि हमारे काफी सारे खिलाड़ी हैं जिनको काउंटी का एक्सपीरियंस है, जैसे उन्होंने अब्बास की बात की, शान मसूद की बात की, और भी उन्होंने कहा कि काफी सारे हमारे खिलाड़ी इंग्लैंड में जो है वो खेलते रहे हैं, मोहम्मद अली वगैरह का भी कॉन्ट्रैक्ट था, तो हमें काफी हेल्प आउट होगी कि हमारे जो प्लेयर्स इंग्लैंड में खेल चुके हैं तो वो एक्सपीरियंस हमारे काम आएगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपनी कप्तानी में टीम को जो प्लेयर्स उनको खुली छूट दूं, और हमारी जो बात भी यही हुई है कि हम रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे और प्लेयर्स को हम बनाएंगे, जो यंगस्टर्स हैं हमारे साथ उनको ग्रूम करेंगे। लुबे लवाब ये था कि वो बड़े होपफुल हैं और उनका मानना यह है कि उनकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी, और वो पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के ये जो 2 दौरे हैं ये उनके कैरियर के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी बड़े अल्लाह करे पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा दे तो बड़ा मजा आएगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि इंग्लैंड वुमेन और ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स के दरमियान वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो कल खेला गया। क्योंकि पाकिस्तान भी बाहर हो गया था, इंडिया भी बाहर हो गया था, तो जो एशियन साइड है उनका सारा इंटरेस्ट जो है इस वर्ल्ड कप से वैसे ही खत्म हो गया था। लिहाजा इंग्लैंड ने जो पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 150 रन लगाया, जिसको ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स ने 17.1 बॉल पर बड़ी आसानी से जो है वो चेस कर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। लॉर्ड्स में दाऊद साहब एक बार फिर से जो है ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप उठाया, जहां 1999 में जो ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम है उन्होंने वर्ल्ड कप उठाया था। अब वुमेन्स ने भी जो है वो लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप उठाकर ये बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की जो बर्तरी है वो वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर बरकरार है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने वाकई तारीख रकम कर दी और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम सबसे ज्यादा वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है भाई। अगर आप बात करो 7 टाइटल इन्होंने वुमेन्स वर्ल्ड कप के जीते हैं, और अगर आप ओवरऑल अगर आप डोमिनेशन की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया की मेंस और वुमेन्स की आपको डोमिनेशन नजर आती है। 14 आईसीसी इवेंट्स, 14 आईसीसी इवेंट्स वुमेन्स ने जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलिया की, 10 आईसीसी इवेंट्स ऑस्ट्रेलिया के मेंस ने जीते हुए हैं। ना आपको मेंस में किसी टीम की इतनी डोमिनेशन नजर आती है, ना वुमेन्स की नजर आती है जो आपको ऑस्ट्रेलिया की नजर आती है। 7 खाली T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, इसके अलावा कोई दूसरी टीम 2 बार भी नहीं जीत सकी। वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये सब एक बार T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 2 बार भी कोई नहीं जीता। ऑस्ट्रेलिया अकेला 7 बार। फिर एल्सा पेरी, मैं भी यही बात कर रहा था कि कितनी यंगस्टर अली साहब से कि कितनी ये यंग आई थी, और अब आप देखो कि कितनी मैच्योर ये हो गई हैं और स्टिल ऑस्ट्रेलिया को जो जितवा रही हैं। 2009 में इन्होंने खेला था पहला T20 वर्ल्ड कप, और 2026 आ गया, 10 T20 वर्ल्ड कप ये खेल चुकी हैं भाई। 10वां T20 वर्ल्ड कप एल्सा पेरी का था और इन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली। मतलब आसान ही था, बहुत ही आसान फिनिश था ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि 17 ओवर्स में इन्होंने 153 रन बनाकर इस टारगेट को चेस कर लिया, और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन्स हैं उन्होंने वर्ल्ड कप उठा लिया। हम दुआ करते हैं कि हमारी वुमेन्स भी कुछ अच्छा करें। मां सिवाय सिर्फ इंग्लैंड में जाके अपने सोशल मीडिया के पेजेस में जाके तस्वीर अपलोड की गई हैं, जो मैंने देखा है कि हाँ जी अच्छा गया, ये लंदन में, ये फलानी जगह, ये फलानी जगह, तो चलो परफॉर्मेंसेस भी आती तो हमें ज्यादा खुशी होती। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान के 2 मजीद खिलाड़ियों का जो ग्लोबल सुपर लीग है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। सुफियान मुकीम और उस्मान को जो पर्थ स्कॉचर है इन्होंने अपनी टीम के अंदर शामिल कर लिया है। अब ये जीएसएल में इनकी तरफ से आपको खेलते हुए दिखेंगे। देखिए, बिल्कुल जो गयाना में आपको पता है ग्लोबल सुपर लीग T20 खेली जानी है, ये भी आप कह सकते हो कि मिनी चैंपियंस लीग है, लेकिन चूंकि इसमें उतनी इसको आप कह सकते हो कि हाइप नहीं मिलती, खामोशी के साथ ये हो जाती है। जैसे अगर चैंपियंस लीग आईसीसी करवाता है या एक प्रॉपर लेवल पे होती है तो उसकी हाइप बहुत ज्यादा होगी, वो एक आईसीसी इवेंट की तरह होगी। ये उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, लेकिन है ये मिनी वैसे ही, क्योंकि इसमें भी दुनिया भर से आपको एक टीम्स जो है वो यहाँ पर आती हैं, लेकिन कोई क्राइटेरिया नहीं होता, बस जिससे बात हो जाती है वो आ जाती है। लाहौर कलंदर भी इसमें खेलेगी, तो इसमें पर्थ की जो टीम है उसने अब साइन कर लिया है, सुफियान मुकीम को भी कर लिया है, प्लस उस्मान खान को भी कर लिया है, और अब ये दोनों GSL 2026 में इसकी नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे और लाहौर कलंदर के अगेंस्ट भी खेलेंगे। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है इंडिया के हवाले से, और खबर यह है कि भजन इंडिया का जो स्क्वाड है अगेंस्ट जिम्बाब्वे वो सामने आ चुका है, और इंडिया ने जो है संजू सैमसन को जो है ड्रॉप कर दिया है। बैक टू बैक इंडिया सीरीज खेल रहा है, पहले आयरलैंड गया, फिर उसके बाद जो इंग्लैंड में भी 5 T20 होने, 3 ODIs होने,
उसके बाद जिम्बाब्वे होना है। कम से कम पीसीबी को बीसीसीआई से ही सीख लेना चाहिए कि सीरीजें कैसे रखवाते हैं। खैर बताएं जी, स्क्वाड आ गया सामने। देखिए इंडिया का स्क्वाड आ गया, लेकिन इंडिया को जीत नहीं मिल रही। इंडिया खेल तो जरूर रहा है, लगातार खेल रहा है, लेकिन इंडिया आयरलैंड से पहले हार गया। फिर पहला मैच में इंडिया को बारिश ने सेव कर लिया, वरना इंग्लैंड ने वो भी चेस कर लेना था। और दूसरे मैच में फिर बारिश भी उनको ना बचा सकी और इंडिया हार गया। प्रेशराइज इंडिया है, प्लस श्रेयस अय्यर जो उनके न्यूली अपॉइंटेड कप्तान है, वो तो लग रहा है कि वो अपने आप को पीट रहे होंगे, कोस रहे होंगे कि भाई मैंने किस मनहूस टाइम में कप्तानी जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, मैंने ले ली। इवन अगर आप लास्ट 10-11 मैचेस उठाओ उनके, आईपीएल में बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे थे शुरू में, लेकिन सेकंड हाफ में उनको आईपीएल में भी जीत नहीं मिली। कुछ 10-11 मैचेस में एक ही उनको जीत मिली और वो भी उनकी आईपीएल में ही जीत आई है। बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे थे, केकेआर को भी जितवाया, फिर पंजाब को फाइनल में लेकर गए, बहुत जबरदस्त कप्तानी कर रहे थे। लेकिन अब काम खराब हो गया। इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया, ऑलमोस्ट ये फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया जो उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अनाउंस किया। श्रेयस अय्यर कप्तान होंगे, वाइभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा वही वाइस कप्तान रहेंगे, ईशान किशन विकेट कीपर ये रहेंगे, संजू को ड्रॉप कर दिया, शिवम दुबे, इसके बाद सूर्यांश रहेंगे, रिंकू सिंह की दोबारा से वापसी हो गया, इस सीरीज में नहीं है इंग्लैंड में, लेकिन हार के बाद उनको दोबारा बुला लिया गया क्योंकि हार्ड हिटर की भी इनके पास कमी नजर आ रही है। फिर इसके बाद हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव और प्राप्त सिमरन सिंह, ये है। अच्छा, इंडिया भी ना जो बड़ा भुगत रहा, मैं देख रहा हूं कि मैं हमेशा से क्रिटिसाइज करता रहा हूं अली साहब, आईपीएल में जो इनका इंपैक्ट प्लेयर का रूल है वो एक बहुत ही बेकार किस्म का रूल है, क्योंकि वो सारा मजा खराब कर देता है। एक तो ऑलराउंडर्स का उसके बाद रोल नहीं रहता और टी20 में बड़ा वाइटल रोल रहता है, लेकिन उसकी वजह से क्योंकि 12 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, कभी भी आप किसी को रिप्लेस कर देते हो तो ऑलराउंडर की अहमियत खत्म हो जाती है। अब आप ये देखो कि जब से आईपीएल ने इंपैक्ट रूल शुरू किया है, इंडिया नए जो यंगस्टर ऑलराउंडर है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऑलराउंडर की जरूरत ही नहीं है। जब इंपैक्ट प्लेयर है, या तो आपको प्रॉपर बॉलर चाहिए, प्रॉपर बैटर चाहिए। और अब जो पुराने हार्दिक शार्दिक जो ऑलराउंडर है वो ये है तो चल रहे हैं, जडेजा, हार्दिक, नए ऑलराउंडर नहीं आ रहे क्योंकि वो चांस ही नहीं दे रहे आईपीएल वाले, क्योंकि उनके पास इंपैक्ट रूल है। ये बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि नुकसानदेह है। कुछ प्लेयर्स को चलो एंटरटेन करने की कोशिश की गई थी, जैसे धोनी है या रोहित शर्मा है, धोनी तो वैसे ही नहीं खेले आईपीएल, तो इसका नुकसान ही हुआ। प्लस अली साहब, इंडिया में इस टाइम शदीद क्रिटिसिज्म हो रहा है गौतम गंभीर के ऊपर, श्रेयस अय्यर के ऊपर कि यार आप इंग्लैंड में एक टीम को एक मैच नहीं जितवा सके। और मैं तो अभी अली साहब से बात कर रहा था कि जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है, लेकिन जिम्बाब्वे की जिस तरह की टीम है, मैं तो सरप्राइज नहीं हूं कि जिम्बाब्वे इंडिया के ऊपर चढ़ दौड़ेगा। और जिम्बाब्वे के अंदर पूरा पोटेंशियल है कि जिम्बाब्वे ना सिर्फ इंडिया को एक आध मैच तो हराएगा ही आएगा, वो तो आप छोड़ दीजिए ना, वो तो ऐसी, मैं कहता ही नहीं कि कोई ऐसी अनहोनी मैंने बात कर दी, बल्कि अगर सीरीज भी हरा सकता है जिम्बाब्वे इंडिया को, इतनी जिम्बाब्वे के अंदर पोटेंशियल है। जो उनकी टीम बन रही है, जैसे सिकंदर रजा है और जो परफॉर्मर है, तो इंडिया इस टाइम प्रेशराइज बहुत ज्यादा नजर आ रही है। और आयरलैंड से हार गई, इंग्लैंड में अच्छा नहीं कर रही, अभी जिम्बाब्वे यहां से जाना है, तो मामला काफी खराब है इंडिया के लिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। ये बात कर लेते हैं थोड़ी सी वेस्ट इंडीज श्रीलंका। चलिए वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के हवाले से बात कर लेते हैं। भाई इनके दरमियान जो टेस्ट मैच का सिलसिला है वो जारी और सारी है, क्या पोजीशन है जी इस वक्त? देखिए इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है वेस्ट इंडीज श्रीलंका, क्योंकि अभी हमने भी रवाना हो जाना है 13 जुलाई को, और वेस्ट इंडीज की बैटिंग अली साहब बहुत ही अच्छी चल रही है, प्लस जो हमारी बॉलिंग है वो उतनी अच्छी चल नहीं रही। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे कि बड़ा जबरदस्त किस्म की बैटिंग की थी, तकरीबन 550 549 रन पर 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दिया था श्रीलंका ने। लेकिन कल ही हमने बता दिया था कि जिस तरह का वेस्ट इंडीज का बैटिंग यूनिट है ये बहुत ज्यादा कम बैक करेगा। कल तो खैर 98 ही उस टाइम बनाया हुआ था जब हम आपके साथ जुड़े थे, लेकिन अली साहब आज 400 प्लस बोर्ड पे लगा चुका है वेस्ट इंडीज, स्टिल गेम में ऑन है, 425 के करीब है, 5 खिलाड़ी सिर्फ आउट हैं और ग्रीव्स जो है वो अपना 150 के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं और वेस्ट इंडीज फुल डोमिनेशन दिखा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इस मैच में शाय होप ने भी क्योंकि 112 रन बनाए थे, लग रहा है कि या तो ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, क्योंकि रन्स ऑलरेडी श्रीलंका ने भी बहुत बना दिए हैं और वेस्ट इंडीज हिम्मत हारने को तैयार नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है कि अब ये मैच ड्रॉ की तरफ ही जाएगा, क्योंकि डे 4 चल रहा है, ये पूरा दिन आज वेस्ट इंडीज ही खेलेगा और या एंड में अगर श्रीलंका आता भी है तो फिर कल डे 5 होगा। और ऐसा तो होगा नहीं कि कल दोनों टीमें बैटिंग कर लें और जिस तरह की पिच है कोई भी डिक्लेयर नहीं करेगा, तो ये टेस्ट मैच ऑलमोस्ट 100% अब ड्रॉ की तरफ जा रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद अखर क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।